बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, चाहे अंबानी तक हो, वो लोग भी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, फ्री यंत्र स्थापित करते हैं, सब करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ कारण होगा ना। उनका बिजनेस देखिए कैसे बढ़ रहा है। बहुत बड़े बड़े अभी तो कितनी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी बॉलीवुड की, वो लोग भी बिल्कुल हर त्योहार को, हर पूजा, कोई ऐसी पूजा नहीं है जिसको वो छोड़ दें। सब पूजा को विधि पूर्वक करते हैं। वो कुछ फ़ायदा है तभी तो करते हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है इस जीवन में, और जीवन आपका खुशहाल सुखमय कैसे बने, जीवन की परेशानियां किस प्रकार से ख़त्म हो, इसको लेकर के हम लगातार प्रयासरत भी हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, चूँकि मंत्रों की शक्ति से तो आप सभी परिचित ही हैं। यंत्रों की भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। कई बार मंत्र और यंत्र ये दोनों मिलकर के हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं, लेकिन हमें इस बात की उचित जानकारी नहीं होती, समुचित जानकारी नहीं होती कि कौन से यंत्र हमारे लिए सही है, यंत्रों का निर्माण कैसे होता है और क्या यंत्र हमारे जीवन में बदलाव लाने में कितने सक्षम हैं। हम इसकी बात करेंगे और सारी बातों को बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं टैरो कार्ड रीडर, इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडर चेतना कालरा जी, जो कि वास्तु की भी काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, हीलर हैं और रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं और बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। चेतना जी, आज तो बड़े ही अच्छे विषय की ओर आपने ध्यान दिलाया मेरा और कहा कि क्यों ना यंत्रों की बात की जाए और यंत्रों के माध्यम से जीवन में कैसे बदलाव आए, आज हम उसकी चर्चा करें। क्या खास आप यंत्रों को लेकर बताने जा रही हैं, और साथ में ये भी भक्तों को बता दीजिए कि यंत्र कितने सक्षम होते हैं व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए। मंत्रास के बारे में तो सभी जानते हैं कि मंत्रों में शक्ति होती है, लेकिन मंत्रों में क्या है, उच्चारण में त्रुटि हो जाए कुछ भी तो वो उसके इफ़ेक्ट्स ना होके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। हम मानते हैं, क्योंकि जो एक लेमैन है उसको उच्चारण में प्रॉब्लम होगी ही होगी। संस्कृत के वर्ड्स हैं ये, तो इसीलिए हमने क्या किया है, यंत्र बनाए हैं। यंत्रास में क्या है, अभिमंत्रित किए हुए हैं मंत्रों द्वारा। जो सक्षम ज्योतिष हैं, पुरोहित हैं, उन लोगों से हमने अभिमंत्रित करा के यंत्रों का निर्माण होता है। अच्छा। यंत्र एक ऐसा उपकरण है जो आपकी सुरक्षा करता है। और अगर इसका इतिहास देखने जाएंगे तो 11,000 ईस्वी पूर्व भारत में तब से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। ये हम लोग बहुत बड़े बड़े युद्ध होते थे, राजा युद्ध करने जाते थे, देश पे कोई आपत्ति आ गई, और तब तो राजा महाराजाओं का वक्त था, किसी की संतान नहीं हो रही, किसी को नौकरी नहीं लग रही, तूफान रोकना है, बारिश रोकनी है, तो इसलिए इस्तेमाल किए जाते थे यंत्र। तो यंत्रों में बहुत शक्ति है। अगर इसको एक बार किसी अच्छे ज्योतिष, अच्छे पुरोहित से इसको अभिमंत्रित करा के बनाया जाए तो यंत्रों में बहुत शक्ति है। और इसमें हम 8 दिशाएं, 4 तो मेन दिशाएं हैं, लेकिन टोटल 8 दिशाएं हैं। इसमें हम 8 दिशाओं को लेते हैं, जो एक डायरेक्शंस होती हैं उसके हिसाब से इनकी जो बिल्कुल संरचना की जाती है। क्योंकि इसकी मेन इसका है कि जो हमने इसको संरचना दी है कि आकार में हमने क्या क्या लिया है, पंच तत्व, 8 दिशाएं ले ली हमने, और बिल्कुल उसका देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार जो मंत्रों के उच्चारण में त्रुटि हो सकती है। जी। यहाँ तक कि श्री सूक्त, जो कि माता लक्ष्मी जी के लिए है, आर्थिक समस्या के निवारण के लिए, उसका अगर उच्चारण अगर सही ना हो तो कई बार स्थिति उलट भी हो जाती है। भी मैंने आचार्यों से सुना है कि ऐसा भी होता है। तो 2 तरह के यंत्रों के बारे में हमने सुना। एक तो यंत्र जो स्थापित किया जाता है आपके पूजा घर में, जैसे श्री यंत्र, अधिकांश भक्तों के घर में होता है ये श्री यंत्र। उसमें अलग अलग प्रकार के श्री यंत्र होते हैं। कुछ यंत्र होते हैं जो हम लोग अपनी उंगलियों में धारण करते हैं, कुछ गले में पहनते हैं। तो क्या सबका प्रभाव एक ही होता है क्या? सबका प्रभाव एक ही होता है, लेकिन एक होता है, देखिए, जो आपने घर में स्थापित किया वो घर में रहा। कुछ यंत्र आपके चार्ट, कुंडली की अकॉर्डिंग, पत्रिका के अकॉर्डिंग हम लोग यंत्र बनाते हैं आपकी समस्या से रिलेट करके। जो आप यहाँ पे धारण करेंगे 24 घंटे, वो आपको साथ रहेगा। और उसकी जो ऊर्जा है, आप देखते हैं जैसे हमारा ब्लूटूथ चलता है, वाईफाई चलता है, बिना वायर के चल रहा है ना, हम लोग कितनी दूर भी बैठे हैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये यंत्र की वो माध्यम है जो आपको
आपको ऐसी एनर्जी देता है जिससे कि आपकी समस्या का समाधान होता है। और अगर आप उसे पहन के रखेंगे 24 घंटे तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे उसके, क्योंकि वो उस वक्त आपको एक बोलते हैं जैसे कि सुरक्षा कवच के रूप में आपको प्राप्त होता है। जी जी जी। वैसे हमने देखा है कि हनुमान जी को भी लेकर के कई प्रकार के यंत्र हैं, 20 यंत्र लोग काफ़ी हमने देखा है कि पहनते हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंत्रों में हनुमान जी की तस्वीर लगी होती है, पूरा हनुमान चालीसा भी अंकित होता है उसमें, उसको भी लोग गले में धारण करते हैं। पहले आगे बताने से पहले एक आम जिज्ञासा मुझे जो कि ध्यान में आ गया, स्त्रियों को होता है कि क्या स्त्रियां यंत्र वाले लॉकेट धारण कर सकती हैं क्या? बिल्कुल कर सकती हैं, यंत्र वाले लॉकेट धारण कर सकती हैं, लेकिन इसमें मैं यही कहूँगी कि जो स्त्रियों को मेन 4-5 दिन जो होते हैं हमेशा हर मंथ, उसमें उनको उतार के मंदिर में रख देना चाहिए यंत्र, उसकी शुद्धि के लिए। शुद्धि के लिए आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शुद्धि चाहिए। जो चीज़ें हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, वैदिक चीज़ों में है, वो हमें उनका पालन करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नहीं तो ऐसा अगर नहीं करेंगे तो और नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान नहीं। और ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वैदिक परंपरा में मनुष्य के जीवन को खुशहाल, सुखमय, शांतिपूर्ण बनाने के लिए कई तरह के उपाय ढूंढे गए। मंत्रों की रचना हुई, यंत्र बनाए गए, पूजा पद्धतियां विकसित की गई कि किसी प्रकार से मनुष्य का जीवन मंगलमय हो। तो आज किन किन यंत्रों के बारे में आप विशेष तौर पर बताने जा रही हैं? जैसे मैं आप कुंडली के हिसाब से किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हम लोग सूर्य यंत्र बनाएंगे उसके लिए, कि सूर्य यंत्र बना के उसको पहना दिया जाए मुहूर्त अच्छा देखकर। और जो भी आपका एक होता है मंत्र, ये यंत्र बनाने का भी समय होता है। अच्छा। कि हम लोग कब बनाएंगे, अभिजीत मुहूर्त लेते हैं हम, या दिवाली नवरात्र में बनाते हैं जो स्पेशल यंत्र बनते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए हम उसको सूर्य यंत्र दे सकते हैं। और कुछ मानसिक कठिनाइयाँ हों, आपस में अनबन हो, तो हम उसको चंद्रमा का यंत्र दे देंगे। अच्छा। बाकी अगर आप लक्ष्मी यंत्र तो आप जानते हैं, जैसे हमें इसके लिए चाहिए कि धन दौलत पैसा, इसके लिए लक्ष्मी यंत्र दे। एक है बगलामुखी यंत्र। बगलामुखी यंत्र हम दुश्मनों से छुटकारा, विजय के लिए, कई लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, बहुत समय से परेशान होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप बगलामुखी यंत्र एक घर में स्थापित कर दें और एक खुद पहन लें तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बगलामुखी यंत्र हुआ, अच्छा। हम बोलते हैं आप 2 ले लीजिए, 2 को मंदिर में रखिए। आप कोर्ट रोज़ तो नहीं जाना, आपको कानूनी कार्रवाई हो तो जिस दिन कोर्ट जाएंगे उसको जेब में रख के लेके जाइए, एक को उठा के जेब में रखिए, आके उससे रखिए। बहुत फ़ायदे हुए हैं। मेरे यहाँ से कई क्लाइंट हैं जिनको हमने कानूनी चीज़ों के लिए बगलामुखी यंत्र दिए और उनके मैटर जल्दी सॉल्व हुए। नहीं तो कोर्टों में तो आपको पता है कितने 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, मैटर सॉल्व नहीं होते लोगों के। लड़ाई झगड़ा, कईयों के ऊपर बेकार के इल्ज़ाम लगा दिए हों, तो उन चीज़ों से भी छुटकारा मिलता है, दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। और हम कुछ और चीज़ें भी हैं यंत्र, जैसे स्किन एलर्जी हो गई उसके लिए यंत्र है, और आपका मकान नहीं बन रहा उसके लिए यंत्र है, हर समस्या के लिए यंत्र है। अच्छा, हमने यंत्रों में देखा है कि कुछ खास नंबर उसमें डाले जाते हैं जी। तो ये जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे मंत्रों से जुड़े हुए होते हैं? ये नंबर मंत्रों से जुड़े हुए होते हैं, और हर यंत्र में एक जैसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। हर यंत्र में अलग अलग किस ग्रह का बनाना है, किस समस्या का बनाना है, उससे रिलेट करके नंबर लिखे जाते हैं। और हम इसके लिए गंगा जल, अनार की कलम, शुभ मुहूर्त, अच्छा साफ पेपर, 8 दिशाओं को उसमें कैलकुलेशन करते हैं, 5 तत्वों को डाल के फिर यंत्र बनता है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। यंत्र बनाना ऐसा कोई खेल वाला काम भी नहीं है कि बनाया और दे दिया और हो गया। 1008 बार उसमें मंत्र, हम लोग यंत्र में मंत्र द्वारा शुद्धि करते हैं उसकी मंत्र को, उसको अभिमंत्रित करने के लिए 1008 बार मंत्र पढ़ते हैं, कई बार 1.25 लाख पढ़ते हैं। तो ऐसे करके फिर यंत्र बनता है। और हर यंत्र का अलग अलग समय है, धारण करने का, बनाने का, सब यंत्र का अलग अलग सबकी प्रक्रिया होती है। क्योंकि अपने आप में ये काफ़ी बड़ा विषय है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर किसी को रोजी रोजगार ना मिल रहा हो, किसी का व्यापार ना चल रहा हो, तो ऐसे लोगों को कौन से यंत्र धारण करना चाहिए? मैं उनको बोलूँगी लक्ष्मी यंत्र ले सकते हैं वो लोग। लक्ष्मी यंत्र लेंगे। अगर पत्रिका में बुध की कंडीशन देख के हम
हम उनको वो दे सकते हैं, बुध का यंत्र। वो यंत्र कैसा होगा, घर में स्थापित करेंगे या गले में धारण गले करेंगे? में धारण करेंगे। अच्छा, गले में धारण करेंगे, लेकिन अगर लक्ष्मी यंत्र लेंगे तो वो मंदिर में स्थापित होगा, या उनके अगर कोई ऑफिस है, दुकान है, तो वहाँ पे स्थापित होगा। और वो भी आप स्थापित कराए, ले जाके नहीं रख दें। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना कि आप खुद ही ले जाके रख दें। एक ही बार तो कराना है, आप उसको स्थापित करवाएं। क्योंकि आजकल लोग ना सब शॉर्टकट के चक्कर में हैं कि ली चीज। हाँ, आजकल दुकानों में जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, कई बार यंत्र ऐसे रखे होते हैं, यंत्र यहाँ से उठाया और ले जाके रख दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभिमंत्रित कराना बहुत आवश्यक होता है, आवश्यक है, और उसकी पूरी विधि होती है। जी जी जी, विधि होती है। तो ये रोजी रोजगार हो गया। अब बहुत सारे लोग, आर्थिक समस्या तो आजकल आम है जी। आर्थिक समस्या के लिए आपने बताया कि श्री यंत्र। अच्छा, श्री यंत्र ले सकते हैं। शुक्र का यंत्र, अगर आपकी पत्रिका के हिसाब से शुक्र का यंत्र दे सकते हैं हम पैसे के लिए। और एक जो बहुत मेन समस्या होती है हेल्थ को रिलेटेड, स्वास्थ्य की, तो उसके लिए हम लोग शनि यंत्र देते हैं। और एक है कि हमारे दुश्मन हो जाते हैं, कई लोग हमें हराने में लगे, उसमें हम क्लीम यंत्र दे देते हैं। हर समस्या का अलग अलग यंत्र है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यंत्रास देते हैं। अच्छा, अगर कोई एक आम जिज्ञासा आपके सामने रखे कि मंत्र तो है ही, हम मंत्र ही पढ़ लेंगे, यंत्र की क्या ज़रूरत है, तो फिर उसका क्या बताएंगे आप? मंत्र कोई कर ही नहीं पाएगा ना। 1.25 लाख मंत्र कहाँ से करेंगे आप? अच्छा, उसको कितना टाइम लगेगा? अगर 1.25 लाख मंत्र की एक पुड़िया आपको दे दूं, वो आपने अपने पास रख ली, तो आपने तो कर लिया ना उसको। यंत्र में, मंत्र में शक्ति है, बिल्कुल है, बिल्कुल डेफिनेटली है। मैं कहूँगी स्टोन और कुछ भी, मैं मंत्रा को बहुत अच्छा मानती हूँ कि मंत्रास में बहुत शक्ति है। लेकिन 1.25 लाख मंत्र जब तक आप करेंगे तब तक कहाँ क्या होगा? तो जो यंत्रास हैं, यंत्रा में इतनी शुद्धि होती है। अब जैसे बोलते हैं ना, पूजा जो मंदिर में करके आते हो आप, उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पंडित जी देखिए सुबह शाम उनको भोग लगाते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, भगवान जी को उठाते हैं, आरती करते हैं, सुलाते हैं। ऐसे जो यंत्र बनेगा वो शुद्धि के साथ बन के आपको मिलेगा। तो उसकी अपनी जगह, अपनी वैल्यू है उसकी। मंत्रों से ज़्यादा यंत्र में वैल्यू है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये यंत्र और हमारे मनुष्यों ने उसको आसान करके दिया। बिल्कुल, आपको आसान करके दिया, बिल्कुल आसान करके दिया। और दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गया, मंत्र प्लस यंत्र। ठीक है, मंत्र तो ब्लेसिंग्स आ गई, यंत्र एक उपकरण दे दिया आपको भगवान ने कि ये उपकरण तो इस्तेमाल कर ले जाके बस, तो उससे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। और मंत्रों के साथ साथ यंत्रों की भी काफ़ी अहमियत है, काफ़ी उसकी महत्ता है। जो लोग भी क्षमा प्रार्थना करते हैं जब ईश्वर के, उसमें भी लिखा हुआ है कि मैं मंत्र नहीं जानता, मैं यंत्र भी नहीं जानता, मैं पूजा कोई विधि भी नहीं जानता। तो मंत्र और यंत्र, इसका काफ़ी महत्व है, बिल्कुल महत्व है। जी, जी। तो आपके कहने का तात्पर्य हुआ कि जिन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, समाधान नहीं मिल रहा है और विधि विधान से वो पूजन नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही उनके पास इतना समय है कि वो इतना समय दे करके किसी मंत्र का जप करें, उन्हें सलाह दी जा सकती है कि आप यंत्र धारण कीजिए और अपने जीवन को संवारिए। घर में स्थापित करें, आप फैक्ट्री में, ऑफिस में स्थापित करें, या खुद धारण करें, बच्चों को धारण करवाएं। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं बच्चों को, तो उसमें भी धारण करवा सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, मकान नहीं बन रहा, समस्याएं तो बहुत है। यानी वास्तु दोष हो तब भी, बिल्कुल वास्तु दोष में हम वास्तु यंत्र देते हैं कि अगर उसको आप स्थापित कर देंगे घर में तो समस्याएं कम होंगी। अब वो वाला टाइम नहीं है ना, अभी फ्लैट्स हैं, कोई बोलता है इधर की दीवार बंद कर दो, इधर की तुड़वा दो। वास्तु में तो है ना कि आपको साउथ डायरेक्शन को हमेशा बंद रखना चाहिए, बाथरूम इधर है तो उधर कर दीजिए, किचन को इधर बदल दीजिए। तो क्या करेंगे फिर? वहाँ हम यंत्रा से रेमेडीज करा देते हैं, यंत्रा रखने से वहाँ चीज़ें बेटर हो जाती हैं। तो आज तो आपने चूँकि बड़े विषय को उठाया और इस पे पहला प्रोग्राम है, तो हम चाहेंगे कि भक्तों की तरफ से अगर इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि अलग अलग विषय पे हम लोग बात करें, अलग अलग विषय पे कि कोई अगर यंत्र स्थापित करना चाहता है तो वो कैसे करे, क्या करे, अलग अलग विषय पे हम चाहेंगे आप बात करें। कुछ लोग तो ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे यंत्र बताइए, कुछ लोग लिख करके भी रखते हैं अपने नंबरिंग करके पर्स में भी, कि पर्स में भी सदा बरकत रहे, तिजोरी में क्या रखें कि वहाँ किस प्रकार से बरकत हो। तो अगर कुछ होगा तो हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे, इस अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन, यानी आप लोगों का सजेशन रहा, आप लोगों की सलाह दिया आप लोगों ने, और आप लोगों की अगर जिज्ञासा रही तो इस पे
आप आगे भी विस्तार से बताएंगी। और हम समझते हैं कि जो भी क्वेरीज आपकी होंगी, आपसे तो बातें होती ही हैं भक्तों की, कमेंट बॉक्स में जो आप बातें लिखते हैं उसके अनुसार भी हमारी कोशिश होती है कि उन मुद्दों को उठाया जाए। तो आगे भी हम इस विषय पे बात करेंगे। जी। कुछ और बताना चाहेंगे या फिर आज के लिए इतना मैं यही बोलूँगी कि यंत्रास को शामिल करें अपनी लाइफ में और बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। बहुत सारी प्रॉब्लम है लोगों के पास, क्योंकि मंत्र भी, इंसान परेशान है तो वो मंत्र में ध्यान ही नहीं दे पाता, तो इसीलिए वो मंत्रास में शक्ति है। नहीं, बिल्कुल। मैं और परेशान होंगी तो मैं उसको, एक तो त्रुटि हो जाएगी कुछ, मुझे उच्चारण मानसिक रूप से अगर हम ठीक नहीं है तो फिर ना वो मंत्र उच्चारण होता है, ना पूजा में मैं ध्यान लगा पाऊंगी। तो इसीलिए उसका एक यही विकल्प है, जैसे कि आप यंत्र ले लीजिए, यंत्र स्थापित कीजिए, गले में पहनिए, तो आपको फायदा मिलेगा। बाकी और अगर दर्शकों के कोई सवाल होंगे तो बिल्कुल उनके जवाब दिए जाएंगे। और यह अकाट्य सत्य है कि जिन लोगों ने भी अपने मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना की है विधि पूर्वक, उनके यहाँ महालक्ष्मी कृपा की कभी कमी नहीं होती। बिल्कुल। ये और आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, चाहे अंबानी तक हो, वो लोग भी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, श्री यंत्र स्थापित करते हैं, सब करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ कारण होगा ना। उनका बिजनेस देखिए कैसे बढ़ रहा है। बहुत बड़े बड़े, अभी तो कितनी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी बॉलीवुड की, वो लोग भी बिल्कुल हर त्योहार को, हर पूजा, कोई ऐसी पूजा नहीं है जिसको वो छोड़ दें। सब पूजा को विधि पूर्वक करते हैं वो। कुछ फ़ायदा है तभी तो करते हैं। इसलिए मैं सभी को बोलूँगी छोटी छोटी चीज़ों को सबको अडॉप्ट करना चाहिए। और मुझे ध्यान है, आपने सेलिब्रिटीज़ का जिक्र किया, हमने देखा है कि जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं वो टैरो कार्ड रीडर्स से बड़ा संबंध रखते हैं। बिल्कुल। टैरो कार्ड से वो टैरो के करीब होते हैं, ज़्यादा उनसे रेमेडीज ज़्यादा लेते हैं। जी, उन्हें डे टू डे वो चाहिए, अपनी जानकारी चाहिए। तो मेरा अनुभव रहा, गोविंदा जी के साथ रहा, बहुत अच्छा। अभी अमीषा पटेल जी से मिली मैं, तो उन लोग भी लेते हैं। वो लोग को टैरो पे ज़्यादा यकीन होता है, क्योंकि एक कारण ये भी लगता है ना, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ छुपाना चाहते हैं हमसे। और इसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। टैरो में ज़रूरत नहीं है, तो वो हमसे ना हाइड करना चाहते हैं, क्योंकि बॉलीवुड वाले एज नहीं बताना चाहते अपनी। कोई भी हीरोइन तो बताएगी नहीं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ही है। हीरो भी नहीं बताता। अच्छा, हीरो भी नहीं बताता क्योंकि उसे पापा वाले रोल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए क्योंकि हमने देखा है कि टैरो कार्ड रीडर्स के साथ जो फिल्म स्टार्स हैं उनके फोटोज़ मुझे हर जगह देखने को मिलते हैं। कई बार इस तरह की बात, तो मुझे जिज्ञासा थी कि आखिर यानी ज्योतिष के इस विधा की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट है, क्योंकि उनको डे टू डे ना, जो आज हमारी रोज़ घटना होने वाली है वो पता चल जाती है। उन्होंने डिसीजन लेना है, मैं ये मूवी साइन करूँ नहीं करूँ, तो वो ले लेते हैं। इस हीरो के साथ काम, कई बार क्या होता है, मैं अपनी फॉर्म में हूँ, मैं अच्छे नंबर पे हूँ, लेकिन सामने वाला एक ऐसा स्टार मिल गया, को स्टार, जिसकी वजह से पूरी मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो इन सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको वो जानते हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल वो कांटेक्ट करते हैं। जी हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।